अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर आसिम जहांगीर और आप देख रहे हैं फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं रवात में यहाँ पे एक गखड़ों का किला है और इसमें जो मौजूद है इसको बोलते हैं रवात का किला। ये बिल्कुल मेन चीज़ रोड के ऊपर मौजूद है और इसमें चंद एक इमारतें हैं, एक मस्जिद है और एक हश्त पहलू एक इमारत है, इसे ऑक्टागॉन भी कहा जाता है। ये देखिए आपके सामने ये एक हश्त पहलू इमारत है, इसके 8 जो हैं सतह हैं, इसके 8 जो है पहलू बने हुए हैं और साथ ही यहाँ पर एक मस्जिद भी है। और देखें इसका जो तर्ज़ तामीर है वो बड़ा ही पुराना है। ये चूँकि मुसलमान जो थे इन्होंने फ़ातिह ने ही इस किले को बनाया, बाद में इसको कब्ज़ा किया है, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी जो रवायत थी मस्जिद वो यहाँ पे इसको बनाया। तो माशाल्लाह मस्जिद बहुत अच्छी सूरत में मौजूद है और अभी इसमें मज़ीद रिनोवेशन का काम भी हो रहा है, तो बाकायदा यहाँ पे नमाज़ होती है। और इंसानियत के मुताबिक यहाँ पे जो किला है इसमें ज़ोहर की, असर की और मगरिब की नमाज़ें भी बाकायदगी से अदा की जाती हैं। और अच्छा, इस किले में कुछ पुरानी इमारतें हैं जी, दीवारें बिल्कुल कुछ गिरने वाली हैं। अभी गवर्नमेंट को यहाँ पर मज़ीद भी काम करना पड़ेगा कि बहुत सारी जो कमरे हैं वो बह चुके हैं और दीवारें भी गिर चुकी हैं, तो यहाँ पे अभी मज़ीद आसार कदीमा को काम करना होगा। लेकिन अच्छा है, ये सरमाया है हमारी अगली नस्ल के लिए, ताकि हमारी अगली नस्ल भी हमारी तारीख़ को जाने समझे। अच्छा, किले की इसलिए कुछ यूँ है कि सुल्तान महमूद गज़नी ने उसके जो बेटा है था मसूद, तो कहा जाता है कि मसूद ने ही इस किले को बनाया था। लेकिन बस दोस्तों ये एक अजीब मामला है, ये एक तारीख़ बड़ी अकर मकर का नाम है। तो कहा जाता है कि मसूद को बाद में उसी के सिपाहियों ने, उसकी फ़ौज में चंद एक सिपाही थे वो उसी के बागी हो गए थे और उन्होंने ये पकड़ के पहले मसूद को इसी किले में कैद किया और बाद में फिर उन्होंने उसको अटक के मुकाम पर ले जाकर गढ़ी के किले में उसको गिरफ़्तार किया, उसको वहाँ पे रखा और बाद में जाकर उसको वहीं पे कत्ल कर दिया। तो ये तारीख़ का एक अजीब ही मामलात है। तो यहाँ पे दोस्तों जो इमारत है ये आपको हश्त पहलू ये आपको बड़े क्लियर नज़र आ रही है। मस्जिद भी माशाल्लाह अपने पूरी आबोताब से माशाल्लाह कायम दायम है। ये सामने कुछ इमारतें हैं जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये कुछ इमारतें हैं जो गिर रही हैं। अच्छा, यहाँ पर किले में ना बहुत सारी पुरानी कब्रें बनी हुई हैं और ये गालबन बड़े बड़े जो उनके थे, उसमें जो फ़ौजों के जो बड़े थे सिपा सलार और जो उनके बड़े कमांडर थे उन्हीं की बड़ी कब्रें हैं बनी हुई हैं। और ज़्यादा जो कब्रें हैं वो यहाँ पर जो गखड़ फैमिली के लोग हैं उन्हीं के बड़े सिपा सलारों की हैं, क्योंकि ये किला बाद में सुल्तान सारंग खान के कब्जे में भी आ गया था। तो गखड़ों ने फिर इस किले को अपने मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल किया। ये एक सामने कब्र है, आप चूँकि कब्र के ऊपर नाम वगैरह तो नहीं लिखे हुए और लेकिन बज़ाहिर यही लगता है किसी ये बड़े जर्नैल की कब्र होनी है। इसका जो तर्ज़ तामीर है कब्रों का ये बता रहा है कि ये आज से कोई तकरीबन 1000-1200 साल पुरानी कब्रें हैं। माशाल्लाह अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया हुआ है आसार कदीमा ने, आपको दिखा सकते हैं हम। माशाल्लाह रेनोवेशन का काम बड़े अच्छे ताबुताब से जारी है। नाज़रीन, ये रवात किले का ऊपर से मंजर है जो आपको सारा नज़र आ रहा है और अभी इसकी बहाली का काम भी जारी है और इसकी असर नौ तामीर हो रही है। और ये सामने हश्त पहलू बिल्डिंग है और साथ ही उसके साथ मस्जिद है और बीच में माशाल्लाह बहुत प्यारा ये इसका किले का जो सैन है, इसमें बहुत सारी कब्रें हैं जो कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कब्रें गालबन सिपा सलारों की कब्रें हैं और इनमें से मेजॉरिटी की जो कब्रें हैं वो गखड़ ख़ानदान की हैं, क्योंकि ये किला गज़नी ख़ानदान के बाद सलातीन दिल्ली और दिल्ली के बाद ये किला गखड़ों ने अपने इसको कब्ज़े में रखा, इसको फ़तह किया और गखड़ों के सबसे बड़े सरदार
سراجہ سارنگ خان گکھڑ نے اس قلعے کو اپنے بہت بڑے مرکز کے طور پر استعمال کیا اور یہیں سے ان کی فوجی مہمات ہوا کرتی تھی۔